नमस्कार दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू वही मुइज्जू जिसने सत्ता में आते ही कहा था इंडिया आउट, भारतीय सैनिकों को निकालो, चीन को बुलाओ। लेकिन अब वही मुइज्जू भारत को न्योता दे रहा है और प्रधानमंत्री मोदी 25 जुलाई को मालदीव जा रहे हैं हाथ में सहायता पैकेज लेकर। तो सवाल यह है कि मालदीव अचानक पलटा क्यों और भारत ने भी उसे माफ क्यों कर दिया। आज हम यही समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि भारत की कूटनीति कितनी शांत पर असरदार होती है। भारत की यह यात्रा कैसे भारत की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद ना आए तो बताना जरूर कि क्या कमी रही। आपके एक लाइक से हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आए। तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री 25-26 जुलाई को मालदीव जा रहे हैं। 26 जुलाई को मालदीव की आज़ादी के 60 साल पूरे हो रहे हैं और मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। पर यह हुआ कैसे? 2023 में मुइज्जू ने चुनाव जीता इंडिया आउट के नारे पर। उसने भारत को कब्जा करने वाली ताकत बताया, मालदीव से भारतीय हेलीकॉप्टरों को हटवाया और चीन को आमंत्रण दिया। लेकिन चीन ने जो किया उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट निकला। चीन ने उसे कोई सहायता मुफ्त में नहीं दी, बल्कि कर्ज देकर कई सारी शर्तें लाद दी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के नाम पर मालदीव की कई रणनीतिक जगहों पर नियंत्रण मांगा। मालदीव को समझ आ गया कि चीन दोस्त नहीं बल्कि फाइनेंसर है। उधर भारत ने मालदीव का ना कोई अपमान किया, ना ज़्यादा बहस, बस धैर्य और गरिमा बनाए रखी और सही समय की प्रतीक्षा की। परिणाम ये हुआ कि आज मुइज्जू स्वयं भारत के पास लौट आया है और प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्वतंत्रता दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है और भारत ने भी उसे निराश नहीं किया। अब भारत उसे विकास सहायता, लाइन ऑफ क्रेडिट और मुद्रा स्वैप जैसे आर्थिक सहायता देने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, भारत को ऐसी क्या पड़ी? दरअसल मालदीव केवल छुट्टियों की तस्वीरों वाला द्वीप नहीं है। ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के बीच में स्थित है, जहाँ से होकर अरब देशों से आने वाला 90% तेल व्यापार गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 70% शिपिंग यहीं से गुजरती है। अगर चीन यहाँ बंदरगाह बना लेता तो भारत की समुद्री सुरक्षा कमजोर हो सकती थी। मतलब अगर इस इलाके पर किसी दुश्मन देश ने कब्जा कर लिया तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी तेल सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। चीन पहले से ही एक एक करके भारत के चारों ओर नौसैनिक बेस बना रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और अफ्रीका तक। चीन की इस स्ट्रेटेजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है और मालदीव इसमें एक अहम मोती बन सकता था। लेकिन भारत ने समय रहते कूटनीति से उस मोती को अपने धागे में वापस पिरो लिया। दरअसल भारत सरकार व्यक्ति नहीं, देश और जनता से रिश्ता रखती है। एक बात और, मालदीव की पिछली सरकार भारत के पक्ष की ही थी, देर सवेर उसे भी वापस आना ही है। अगर भारत दूर हो जाएगा तो चीन आ जाएगा, फिर मालदीव में चीनी बंदरगाह बनेंगे, नौसेना बैठेगी और भारत घिर सकता है। भारत सरकार भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से चलना चाहती है। भारत सरकार जानती है मुइज्जू बदल सकते हैं, पर मालदीव की रणनीतिक स्थिति नहीं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी मालदीव जाकर आर्थिक मदद दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं और चीन को शांति से पीछे धकेल रहे हैं। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि मालदीव के मामले में भारत की चुपचाप वाली रणनीति चीन की आक्रामक रणनीति से ज़्यादा असरदार साबित हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक राय महत्वपूर्ण होती है।